भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा तेज कर रहा है। भारत की तरफ से दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और मैं यहाँ पर बड़े वाज़े अंदाज में कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक और जो है वो चेतावनी दे डाली है इंडिया को। उन्होंने चेतावनी ये दी है, उन्होंने वार्न किया है कि हम इंडिया से इंडिया की ही लैंग्वेज में बात करेंगे। अब इसके ऊपर जो है वो ये कह रहे हैं बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी में उसके साथ खड़े होकर इंडिया को धमकियां दे रहे हैं और बांग्लादेश कोई बात ही नहीं कर रहा। तो कई लोग कहते हैं कि आप जो है आपने जो बोया है आप उसी को काट रहे हैं, ये सब आपका कर्मा है, ये आप कर्मा ही भुगत रहे हैं और ये आपकी तरफ से जो कुछ चल रहा है और उसमें यकीनन कहीं ना कहीं जो पहले पॉलिसीज बनती रही या जो इस वक्त भी पॉलिसीज बना करती हैं, मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की बहादुर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था। हम अमन चाहते हैं, लेकिन ये अमन बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर कायम हो सकता है। सारे कंट्रीज़ के साथ मिलकर चलने का और उसके बाद अपनी तरक्की को देखने का। इंडिया उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। इंडिया अपनी तरक्की को देखते हुए सबके साथ डील्स कर रहा है। अब अगर वो यूरेनियम्स की डील्स कर रहा है अगले 10 साल के लिए, तो उसमें भी इंडिया का ही फ़ायदा है। वो अपने फ़ायदे को देख के चल रहा है। यही कंट्रीज़ होते हैं, जब कंट्रीज़ खुद मुख्तार हो जाते हैं ना, उनकी फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ने ये वाली बात जो है, ये जो इंडिया को वार्न किया, ये सिर्फ वैसे तो मैंने ये देखा कि भाई ये क्रिकेट के ऊपर कह रहे हैं कि हम इंडिया से जो है वो इंडिया की ही लैंग्वेज में बात करेंगे, जैसे वो बात करेगा हम भी वैसी ही बात करेंगे कि भाई अगर उसने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक नहीं किया। तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को दे डाली हैं धमकियां कि भारत हमारे खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध खेल रहा है और इस युद्ध में हम भारत को बुरी तरीका से हराएंगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हराया था। मतलब 9 एयरबेस उड़ गए और अभी भी रस्सी जलने के बाद इनका बल नहीं गया है और इनका कहना है कि हम भारत से जीत गए थे। और रही बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की वैल्यू की, तो आप सभी वीडियो स्पीच को खुद ध्यान से देखिए। इनके पाकिस्तान के खुद मंत्री इसको सीरियस नहीं लेते हैं। स्पीच के दौरान ये मंत्री देखो, कोई फोन चला रहा है तो कोई अपनी गपशप के अंदर खोया हुआ है। इनको पीएम से कोई लेना देना नहीं है। जब खुद के मंत्री तुम्हें कोई 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं देते तो भारत को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो। और यदि इतने ही ज्यादा सबूत हैं तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्यों नहीं जाते, हमारे खिलाफ केस करो। सबूत है नहीं, केवल झूठा प्रोपोगेंडा। जो पाकिस्तान की आर्मी ने स्क्रिप्ट पकड़ा दी, उसी को पकड़ाकर भारत को धमकियां दे। करम से पाकिस्तान की बहादुर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था। हम अमन चाहते हैं, लेकिन ये अमन बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर कायम हो सकता है। बल्कि ये भी मैं आपको बता दूं इसी के अंदर एक और खबर कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक और जो है वो चेतावनी दे डाली है इंडिया को। उन्होंने चेतावनी ये दी है, उन्होंने वार्न किया है कि हम इंडिया से इंडिया की ही लैंग्वेज में बात करेंगे। अब इसके ऊपर जो है वो ये कह रहे हैं बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी में उसके साथ खड़े होकर इंडिया को धमकियां दे रहे हैं और बांग्लादेश कोई बात ही नहीं कर रहा, शुक्रिया तक अदा नहीं कर रहा पाकिस्तान का, थैंक यू तक नहीं बोल रहा। ये देख लें आप, इससे अंदाजा कर लें आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो दर हकीकत अंदर खाने दिल में आपके लिए क्या सोचते हैं। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ने ये वाली बात जो है, ये जो इंडिया को वार्न किया, ये सिर्फ वैसे तो मैंने ये देखा कि भाई ये क्रिकेट के ऊपर कह रहे हैं कि हम इंडिया से जो है वो इंडिया की ही लैंग्वेज में बात करेंगे, जैसे वो बात करेगा हम भी वैसी ही बात करेंगे कि भाई अगर उसने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक नहीं किया, या वो जो है वो हमें जो है हमारे कंट्री में नहीं आता तो हम भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात एक सियासी किस्म की स्पीच करते हुए की, जो कि यौम यकजहती कश्मीर जो 5 फरवरी को एक मनाया जाता है वहाँ पर, उसके ऊपर उन्होंने तकरीर करते हुए मेरा ख्याल है ये वाली बात की, जिसमें उन्होंने कहा जी जैसे वो बात करेगा हम भी उसी तरह जवाब देंगे, अगर इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया तो हमने उसके जहाज़ गिरा दिए और वगैरह वगैरह, ये वाली सिचुएशन। लेकिन क्रिकेट में भी आप यही कह रहे हैं कि जी जिस लैंग्वेज में इंडिया बात करेगा हम भी उसी लैंग्वेज में जवाब देंगे। इसका मतलब ये है
कि जैसे नजम सेठी ने और कई और लोगों ने कहा है कि देखें, बात यह है कि ना तो वो हाथ मिलाते हैं, हमें किसी खातिर में नहीं लाते, आइसोलेट कर देते हैं, पाकिस्तान को अकेला छोड़ देते हैं दुनिया है, लेकिन उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, पाकिस्तान चलाने वालों को अपने आप को सही करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को सही करना पड़ेगा। ये चीजें वरना बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। आपने बिल्कुल वही जो कई लोग कहते हैं कि आप जो है आपने जो बोया है आप उसी को काट रहे हैं, ये सब आपका कर्मा है, ये आप कर्मा ही भुगत रहे हैं और ये आपकी तरफ से जो कुछ चल रहा है और उसमें यकीनन कहीं ना कहीं जो पहले पॉलिसीज बनती रही या जो इस वक्त भी पॉलिसीज बना करती हैं, मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं ये लोग। और इनको ये देखना और सोचना चाहिए कि ये किस तरफ पाकिस्तान को ले जा रहे हैं। सारी दुनिया में जो है वो बार बार कहा जाता है कि जी कोई दुनिया बिजनेस कर रही है, चाहे भारत को ही ले लीजिए कि उनके यहाँ बिजनेस हो रहा है, तो कभी किसी कंट्री के साथ ट्रेड डील हो रही है, तो कभी कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जी अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं। इससे पहले चाइनीज वर्कर्स को मारने के वाकयात भी होते रहे और अब होते होते ये अटैक्स जो है ये पाकिस्तान के अपने लोगों के ऊपर शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में कौन पाकिस्तान आके पैसा इन्वेस्ट करेगा? कौन पाकिस्तान आकर ये सोचेगा कि हमें पाकिस्तान में अपना पैसा लगाना है या पाकिस्तान के साथ काम करना है? पाकिस्तान को यकीनन ये तमाम चीजें जो है ये बहुत देखने की है, बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए और अपनी पॉलिसीज को ठीक करें, वरना इस तरह के अटैक्स, इस तरह के अफसोसनाक वाकयात जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं। बहरहाल अभी तक के लिए इतनी अपडेट, और जैसे जैसे हमारे ज्यादा और कौन जानता है कि कितने रिलायबल हैं कितने नहीं है। आप जिस तरीके से अब आते हैं एक के बाद एक नंबर, बहुत बढ़िया बात आपने कह दी। कमजोर लोग जो हैं वो डील करते हैं। आपने पूरी की पूरी दुनिया की डेफिनेशन ही बदल दी। इसलिए मैंने कहा कि शायद आप अखबार या आईएसआई एक अलग तरीके की पढ़ाई कराती होगी शायद। जनाब, ये दुनिया का दस्तूर रहा है। टैरिफ इज थ्रेटनिंग, टैरिफ इज एक्चुअली अमाउंटिंग टू दैट यू आर प्रेशराइजिंग। जब ट्रेड डील करी जाती है तो आपस में आंख से आंख मिलाकर करी जाती है। आप कुछ कहते हैं, मैं कुछ कहता हूं, दोनों के दोनों एक दूसरे की बात के हिसाब से म्यूचुअल एडजस्टमेंट करते हैं। और इसीलिए उर्सुला मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से, जो कि यूरोपियन यूनियन एक तरह से कहा जा सकता है कि इट इज क्वासी यूएस टाइप, क्योंकि वो यूएस के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो उन्होंने क्या कहा कि इट इज ऑलवेज द डील्स, देयर शुड बी अ एरा ऑफ डील्स, नॉट ऑफ टैरिफ थ्रेटन्स। थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए टैरिफ। टैरिफ्स आर रिपल्सिव इन नेचर। आपके यहां अगर ऐसा है तो जनाब मैं कमजोर होने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मेरी इकॉनमी